हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 3.7 क्लास 6 है, एनसीईआरटी की बुक से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसपे है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें क्या पता करना, लॉन्गेस्ट टेप पता करना जो रूम के तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तीनों डायमेंशन मतलब हो गया हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये 3 डायमेंशन हमारे रूम के हैं जिसको क्या करें, एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो जब भी हमारा पूछता है लॉन्गेस्ट या फिर पूछता है ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। इन तीनों ही केस में क्या करना है, एचसीएफ निकालना। क्योंकि लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना, एच फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या करना है, 825, 675 और 450 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम दोनों ही प्रोसेस से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और कंटिन्यू डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ मैं पहले कंटिन्यू डिवीजन मेथड आपको करके दिखाती हूँ। तो हाईएस्ट नंबर इसमें इन तीनों में से 825 है और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, 450 है। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हम डिवीज़र बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा डिवीज़र हो गया 450 और डिवाइडेंड हमारा हो गया 825। अब हम डिवीज़न प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो 825 को जब हम 450 से डिवाइड करेंगे तो ये वंजा में डिवाइड होगा। यहाँ हो गया 450, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 7 और ये हो गया 3। अब ये रिमाइंडर जो हमारा बचा, ये रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा। और जो पुराना वाला हमारा डिवीज़र था वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। यानी 450 को हम डिवाइडेंड बना दिए और ये डिवीज़न प्रोसेस आगे कंटिन्यू किए। तो यहाँ भी 375 वंजा में ही ये होगा, तो 375। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया हमारा 75। अब 375 को हमने डिवाइडेंड बना लिया और डिवीज़न प्रोसेस आगे कंटिन्यू किया। 75 के टेबल में 375 फाइवजा में आता है, तो ये फाइवजा में क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375, फिर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 75 जो होगा ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस 75 और इस 675 को लेके चलेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 675 को हम डिवाइडेंड बना के 75 से देखेंगे कि ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो 75 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा और वही हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट टेप भी होगा। तो अब ये डिवीज़न हम करते हैं। तो 75 के टेबल में अगर हम 75 का टेबल देखें तो ये 9 में क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 75 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 675। ये क्या हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 75 और लॉन्गेस्ट टेप भी हमारा क्या हो गया, 75 और यूनिट हम इसका लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या था, कंटिन्यू डिवीजन प्रोसेस से। अब अगर हमें लगता, किसी को लगता है कि अरे यार ये प्रोसेस टफ है, तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसको करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 3 बचा इसमें, फिर 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, फिर 5 से ही डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा और 3 1 जा 11, 11 से ही डिवाइड होगा तो 11 1 जा 11। नेक्स्ट हमारा है 675। 675 को जब हम करेंगे तो ये हो गया 675 भी हमारा 5 से ही डिवाइड होगा, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 1 बचा और यहाँ 7 है तो 5 3 जा 15। अब यहाँ 2 बचा, 5 5 जा 25।
अब यहाँ फिर 5 से ले गए तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब ये हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड किए, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। यहाँ पे अब एक नंबर और है 450, उसको भी करेंगे। तो ये 450 को भी हम 5 से ही डिवाइड करके लेके चलेंगे। 5 9 जा 45, ये हो गया 0, 5 1 जा 5, 4 बजा, 5 8 जा 40। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। ये सब में 1 1 आ गया, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका जब हम किए प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 आया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। इसका किए तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 आया। अब HCF निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखेंगे। यहाँ ये 5 और ये 5 कॉमन है, हमने 5 लिख दिया। नेक्स्ट ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, हम इसको भी लिख लिए। अगला नंबर 3 है। 3 को देखेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी एक 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये 3 भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसको भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट कोई भी नंबर कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल नंबर 11 बचा है, जो कि बाकी अदर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो ये हम लिख दिए इसको 5 इंटू 5 इंटू 3। तो ये हो गया 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। ये यूनिट हम लिखेंगे तो ये हो गया 75 सेंटीमीटर। दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या हुआ, 75 सेंटीमीटर आया। एक जो ये पहला प्रोसेस था वो हमारा था कंटिन्यूड डिवीज़न प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। जो भी प्रोसेस आपको इजी लगे आप उससे कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।